अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खानदानी हुकूमत से तेलंगाना के अवाम को छुटकारा दिलाएंगे, वजीर आजम मोदी का ऐलान। दूसरी वंदे भारत ट्रेन का सिकंदराबाद से आगाज, दीगर तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद। वजीर आजम के चेहरे पर केसीआर का खौफ वाज़ेह दिखाई दे रहा है। झूठे बयान देते हुए सरकारी तकरीब को सियासी बना दिया, बीआरएस पार्टी का रद्द-ए-अमल। हतक इज्जत का दावे की कानूनी नोटिस वापस लें, वरना क्रिमिनल मुकदमे का सामना करना होगा। केटीआर की लीगल नोटिस का रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। तलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस सारिक गिरफ्तार, मसरूका जेवरात जब्त। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खानदानी हुकूमत से अवाम को छुटकारा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदअनवानियाँ, धांधलियाँ और ख़ानदानी सियासत एक दूसरे से अलग नहीं है। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हुक्मरान ख़ानदान का नाम लिए बगैर तनकीद की। वजीर आजम ने तेलंगाना की हुकूमत से दरख्वास्त की कि तरक्की से जुड़े कामों में रुकावट न लाए, इन कामों को आगे बढ़ाए। इनका कहना था कि अवाम की ख्वाहिशों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तरक्की के इन कामों से बौखलाए हुए हैं और यही लोग खानदानी सियासत और बदअनवानियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उन्हें काम करने वालों से परेशानी होती है। ऐसे लोगों को मुल्क, समाज और अवाम के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान का मफाद देखते हैं। हर प्रोजेक्ट और सरमायाकारी में ये लोग अपने ख़ानदान का मफाद देखते हैं। तेलंगाना की अवाम को ऐसे लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत के अदम ताउन की वजह से मरकज़ के कई प्रोजेक्ट्स ताख़िर का शिकार हो रहे हैं, जिससे तेलंगाना के अवाम का नुकसान हो रहा है। इससे पहले मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना आंध्र प्रदेश की अवाम को वंदे भारत ट्रेन के आगाज़ पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह तेलंगाना आंध्रा की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। आज ही के दिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी तर्ज का बनाने के लिए संग बुनियाद रख रहे हैं। इनका कहना था कि रेलवे के बजट में गैर मामूली इजाफा किया गया है। यहाँ के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाएं। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन
कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। इससे पहले वजीर आजम ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन था तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदराराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, बीजेपी के रियासती सदर बी संजय और रुकन असेंबली ई राजेंद्र के अलावा दूसरे लीडर्स ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन को झंडी दिखाई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने न तो वजीर आजम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और न ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तकरीब में शिरकत की। सिकंदराबाद से तिरुपति तक एसी चेयर का किराया 1,680 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3,080 रुपये है। तिरुपति से सिकंदराबाद एसी कार चेयर का किराया 1,625 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3,300 रुपये है। ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग की सहूलत है। इमरजेंसी बटन भी शामिल है। इस मौके पर वजीर आजम ने स्कूली तलबा से भी मुलाकात की। दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने से पहले एग्जीबिशन का भी मुशाहिदा किया। हफ्ते को वजीर आजम ने 11,360 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजीर आजम के प्रोग्रामों में अदम शिरकत पर बीजेपी लीडर्स ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती बीजेपी संजय ने कहा कि आज तेलंगाना की तरक्की के लिए वजीर आजम मोदी और रेलवे के वजीर हैदराबाद आए। गवर्नर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी मौजूद थे। पूरा तेलंगाना का समाज यहाँ आया, लेकिन वजीर आला केसीआर नहीं आए। आज का प्रोग्राम तेलंगाना के अवाम के लिए था, लेकिन वजीर आला ने शिरकत न करते हुए रियासती अवाम की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखने नहीं, बल्कि तेलंगाना पर जहर उगलने के लिए आए हैं। ट्वीट करते हुए हरीश राव ने कहा कि वजीर आजम की हर बात झूठ है। तेलंगाना तश्कील के बाद आसरा वज़ाइफ से रैतु बंधु स्कीम की रकम बैंक में जमा की जा रही है। इसका क्रेडिट भी वो अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। रैतु बंधु की कॉपी करते हुए पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को फायदा हुआ है, कहना मज़े का खेज बात है। रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत से ताउन न करने की बात बायस शर्म है। हकीकत में तस्वीर दूसरी है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही है। वजीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि आज मोदी के चेहरे पर केसीआर का खौफ वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खौफ में मोदी ने कई झूठी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा कि 14 कौमी शाहराहों के काम अभी ज़ेर इल्तिवा हैं। इसका ऐलान शायद वजीर आजम आज कर सकते थे, उसकी उम्मीद थी। माँ को मारकर बच्चे को बचाया गया, इस तरह के बयानात तेलंगाना तश्कील को लेकर वजीर आजम ने दिए थे। इससे यह वाज़े हो गया था कि इनको तेलंगाना अवाम से कितनी मोहब्बत है। आलमी सतह पर अगर कोई सबसे बड़ा बदउनवान शख्स कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। ऐसे शख्स का बदउनवानियों पर बात करना मज़े का खेज है और रियासती हुकूमत तरक्की में रुकावट कहना बायसे अफसोस है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कितने बारुंदे भारत रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कहा कि रियासती हुकूमत तरक्की में रुकावट है, तो मरकजी हुकूमत ने क्या दिया है जो इल्ज़ाम लगा रही है। बदअनवानी के बारे में बात करने से पहले मोदी को चाहिए कि वो अडानी के बारे में क्या कर रहे हैं इसका खुलासा करें। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की पर वो वजीर आजम के साथ खुले मुबाहिस के लिए तैयार है। अगर रियासत तरक्की नहीं कर रही है तो मरकजी हुकूमत इतने अवार्ड्स क्यों दे रही है।
नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में सिर्फ झूठ बोला है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अगर हमें तनकीद का निशाना बनाना है तो दिल्ली में बैठकर बनाएं, तेलंगाना में निशाना बनाएंगे तो अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का खैर मकदम वजीर आला ही करें, ऐसा कोई कानून नहीं है। सिंगरेनी कॉलोनीज को खानगियाने के मरकजी साजिश के खिलाफ पीआरएस पार्टी की जानिब से धरने का ऐलान किया गया है। भोलापल्ली में किए गए एहतजाज में मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने शिरकत की। इनके अलावा सत्यवती राठौर, अरकान मुकन्नना और मजालिस मकामी अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वजीर ई दियाकर राव ने कहा कि सिंगरेनी कॉलोनीज के लिए रियासत की अवाम मिलकर जद्दोजहद करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर फिर एक तहरीक के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ताउन नहीं कर रही है, ये कहना वजीर आजम को शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट में रियासती हुकूमत इतने ही बिल्स की तायद की है, बदउनवान अडानी को बाजू रखकर बदउनवानी के बारे में बात कर रहे हैं। केटीआर को कुछ कहेंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। तेलंगाना की ताकत क्या है बताएंगे। ई दियाकर राव ने कहा कि हम पर जो भी मुकदमा दर्ज करना है कर लें, मोदी के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि परेड ग्राउंड पर सरकारी प्रोग्राम को वजीर आजम ने सियासी प्रोग्राम बना दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के स्टेज पर गवर्नर भी मौजूद थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में वही बातें कही। 9 साल से नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया और कुछ बोल भी नहीं पाए। मेट्रो रेल और आउटर रिंग रोड में मरकजी हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद वजीर आजम ने झूठ बोला। मरकजी हुकूमत ने एक नया राशन कार्ड तक जारी नहीं किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में माहिर है। नरेंद्र मोदी बदउनवानी की बात ना करें। कर्नाटक हुकूमत पूरी बदनामी में डूब चुकी है। मुस्तकबिल में वजीर आजम सिकंदराबाद स्टेशन को भी अडानी के हवाले कर देंगे। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकज के ताउन के बगैर तेलंगाना हुकूमत एक विजन के साथ तरक्की कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 12 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर साल की तरह इस साल भी एलबी स्टेडियम में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम करने की सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी को हिदायत दे दी गई है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने केटीआर की कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि अगर नोटिस वापस नहीं लिए तो क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हतक इज्जत के दावे की नोटिस के केटीआर ने रेवंत रेड्डी को रवाना की थी, जिसके जवाब में बाज बातों का जवाब दिया कि अगर कानूनी नोटिस केटीआर वापस नहीं लेंगे तो वो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। टीएसपीएससी के तकनीकी मामलात आईटी शोबे से जुड़े हुए हैं और महकमे के वजीर केटीआर हैं। इसके बावजूद केटीआर इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। इल्जामात का सामना करने वाले राजशेखर रेड्डी का तकर्रुर भी आज शोबे के तहत ही हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर एहतजाज का ऐलान करने वाले कांग्रेस कायदीन को आज सुबह पुलिस ने उनकी रिहाइश गाहों से गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेस के लीडर शिवसेना रेड्डी, एनएसयूआई के सदर बालामोरी वेंकट, दलित कांग्रेस के सदर प्रीतम, विमेंस कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दूसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 8 माह बगैर किसी आराम के काम करेंगे। गांधी भवन में पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर पीसीसी ने कहा कि आने वाले 8 माह काफ़ी अहमियत के हामिल है। उन्होंने कहा कि नायब सदूर और सेक्रेटरी को जो जिम्मेदारी दी गई है इस पर संजीदगी से काम करें, मीडिया में अपनी बात रखें, बीजेपी और बीआरएस पार्टियां किसके लिए काम कर रही है अवाम को वाकिफ करवाएं। पार्टी कायदीन में जो काम तकसीम किया गया है और जिस को जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी संजीदगी के साथ करें। पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए ये 8 माह काफ़ी अहमियत के हामिल है।
साबिक पीसीसी सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी प्रोग्राम को सियासी बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोग्रामों में सियासी गुफ्तगू की जा रही है। रियासती हुकूमत की खामियों पर खामोशी इख्तियार किया हुआ है। वंदे भारत रेल का इफ्तिताह के लिए आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने तेलंगाना के लिए आखिर क्या किया है। तकसीम बिल के वादे अब तक पूरे नहीं किए गए। रियासत की तरक्की में मरकज का हिस्सा कितना है। ITIR के जरिए 17 लाख मुलाजिमतों के मौके थे, इसको नजरअंदाज कर दिया गया। शराब स्कैम का क्या हुआ, इस पर क्यों खामोशी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की है वो उनके ओहदे को जेब नहीं देती। दबीरपुरा दरवाजे के पास मकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कौंसिल रियादुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने फर्दन अवाम से मुलाकात की। अहमदनगर फर्स्ट लांसर के मजलिसी जिम्मेदारों की जानिब से ईदगाह ग्राउंड पर बड़े पैमाने पर इज्तिमाई दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज के अलावा अराकीन बलदिया और नुमाइंदा अराकीन बलदिया और हज़ारों की तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत की। रुकन बलदिया व साबिक मेयर माजिद हुसैन ने इंतजामात की निगरानी की। महकमा अक़लियती बहबूद के मुशीर ए के खान ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। बाद अज़ा उन्होंने मक्का मस्जिद में ही अवाम के साथ मिलकर इफ्तार किया। 4TV के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ए के खान ने बताया कि जितने भी ज़ेर इल्तिवा काम थे उन्हें मुकम्मिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से टिमरीज़ के लिए 6000 से ज़ायद टीचर्स के तकर्रुरात किए गए हैं। उन्होंने अपील की कि अक़लियती तुलबा और वालिदैन इससे इस्तेफादा करें। साहब आप वक्तन मक्का मस्जिद का दौरा करते रहते हैं, यहाँ के कामों का जायज़ा लेते रहते हैं। 15 रमज़ान गुजर चुके हैं। अब यहाँ के काम कैसे हुए, आप कितने मुतमईन हैं और कितने नाराज़ हैं? अब देखिए, अब ये मक्का मस्जिद के अंदर का काम और मस्जिद को इस्तेमाल में लाने का काम ये तो मुकम्मल तौर पर पूरा हुआ है। ये पहला रमज़ान है 4-5 साल के बाद जब सारी मस्जिद हम लोग रमज़ान के इसमें पूरी मस्जिद को खोल दिए हैं। तो उसके आगे भी जो हाउस का काम हो या मेन गेट है, ये सब काम पूरा हो चुका है। पीछे का काम जो है वो ज़रा फिर उसको दोबारा करना पड़ रहा है, इसलिए जो क्वालिटी सही नहीं था। हम लोग आके देखने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर को भी बोले हम लोग कि पीछे का काम और थोड़ा बेहतर होना है, यानी कि इससे मस्जिद में मुसल्लियों के लिए या नमाज के लिए कोई सहूलत में कहीं भी कोताही नहीं होगी, और पीछे का काम भी करना बहुत ज़रूरी है उसके। मतलब ये तो हुई मक्का मस्जिद की बात, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टिमरीज़ माइनॉरिटी स्कूल की तरफ से टीचर्स के वैकेंसीज कुछ निकले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो किन लोगों के लिए है और किन लोगों को उसका फ़ायदा होगा, खासकर माइनॉरिटी को किस तरह से फ़ायदा होगा, वो किस तरह अप्लाई करेंगे, थोड़ा ब्रीफ करेंगे। और जहाँ तक टीचर्स रिक्रूटमेंट की बात है टिमरीज़ में, देखिए सारे 5 सोसाइटीज़ हैं हमारे पास। माइनॉरिटीज़ स्कूल्स रेजिडेंशियल सोसाइटी एक है, वैसे BCs के लिए, ACs के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और एक ओपन सोसाइटी है। सारे सोसाइटीज़ मिलके अपने वैकेंसीज नोटिफाई एक साथ करे हैं। इसमें 9,000 से ज़्यादा, यानी कि 9,231 वैकेंसीज हैं हमारे पास टीचर्स के। इतने बड़े पैमाने में कभी भी अब तक वैकेंसीज इतने अवेलेबल नहीं थे और इतने बड़े पैमाने में रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है। अब जब इतने बड़े पैमाने में रिक्रूटमेंट हो रहा है तो एक अच्छा सुनहरा मौका है
जो सिर्फ बीएड नहीं है, बीएड के साथ टेट भी बहुत सारे कंप्लीट करे हैं। मैं जानता हूं कि हज़ारों के तादाद में नौजवान तेलंगाना में मौजूद हैं, लड़के उससे ज़्यादा ख़वातीन में बहुत टीचर का जॉब है ना, टीचर पोस्ट है, इसलिए लड़कियों में भी बहुत सारे जो कोर्सेस कंप्लीट करे हैं वो अवेलेबल हैं। उनके लिए एक अच्छा मौका है ये। मेरी दरख्वास्त ये है कि अच्छी तरह से तैयारी करना है, उससे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि 2 दिन के अंदर यानी कि 12 अप्रैल से तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट बोर्ड बोल के एक है, TREIRB, इसका वेबसाइट है हमारे पास। वेबसाइट में जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन, वन टाइम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, OTR होता है, OTR के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेना है इसको। 12 तारीख को ये जब वेबसाइट खुल रहा है तो इमीडिएटली ये काम पूरा कर लेना है। उसके बाद में उसमें तफसीलात सारे हैं, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। क्वालिफ़िकेशन यही है, कम से कम बीएड होना है, उसके साथ में टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एलिजिबिलिटी जिसके पास है ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन होगा, शायद हो सकता है 3-4 महीने के अंदर रिटन एग्जामिनेशन होता है। उसमें जो इनका परफॉर्मेंस होता है उसके बुनियाद पर इनका सिलेक्शन होता है। मैं यही चाहता हूं कि बहुत बड़े तादाद में कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना है, अच्छी तरह से तैयारी करना है और सेलेक्ट होना है। इससे 2 फ़ायदे हैं। ज़ाती तौर पर कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 50,000 तक है माहाना टीचर की सैलरी, और अच्छे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रिंसिपल्स बन सकते हैं, और 35-40 ईयर्स के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इनके लिए अच्छा करियर बन जाता है। हल्के याकूतपुरे में रमज़ान किट्स की तकसीम जारी है। रुकन असेंबली सईद अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीज़न की मस्जिद इलाही के पास रमज़ान किट्स तकसीम किए। रुकन असेंबली ने बताया कि मुस्तहिकीन को रमज़ान गिफ्ट पैक पहुंचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और बर वक्त तमाम को ये गिफ्ट पैक्स हवाले किए जाएंगे। इस मौके पर मुतअल्लिक़ा कॉरपोरेटर मुज़फ़्फ़र हुसैन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में मस्जिद इलाही के पास तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो रमज़ान के कीप दिए जा रहे हैं, अभी उसकी तकसीम अमल में लाई गई। यहाँ के मुकामी ख़वातीन में नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन मिर्ज़ा साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत है कि जो भी हुकूमत से इमदाद दी जा रही है बिला ताख़िर वो आवाम के हवाले करना चाहिए। रमज़ान के मुबारक महीने में हर कोई मुंतज़र रहते कि किसी किस्म की इमदाद उन तक पहुँचे। इस नौइयत के कोई भी इमदादी काम हो यकीनन हम तकसीम के लिए ऐलान करेंगे। शुक्रिया। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मसरूका तलाई चेन बरामद कर लिए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक ज़ईफ खातून की शिकायत पर कार्रवाई करके वी शिवा कृष्णा को हफ्ते के दिन गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने मुतासरा खातून को पैदल जाते हुए देखकर उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और एक सुनसान मकाम पर मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना करके उसे गाड़ी से उतार दिया और उसे उसके गले से तलाई चेन छीन कर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 3 तोले की तलाई चेन के अलावा इसकी मोटरसाइकिल और एक स्मार्टफोन बरामद करके उसे अदालती तहवील में देने की तैयारियां शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और जीरो साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। खानदानी हुकूमत से तेलंगाना के अवाम को छुटकारा दिलाएंगे, वजीर आजम मोदी का ऐलान। दूसरी वंदे भारत ट्रेन का सिकंदराबाद से आगाज, दीगर तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद। वजीर आजम के चेहरे पर केसीआर का खौफ वाज़ेह दिखाई दे रहा है। झूठे बयान देते हुए सरकारी तकरीब को सियासी बना दिया, बीआरएस पार्टी का रद्द-ए-अमल। हतक इज्जत का दावे की कानूनी नोटिस वापस लें, वरना क्रिमिनल मुकदमे का सामना करना होगा। केटीआर की लीगल नोटिस का रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। तलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस सारिक गिरफ्तार, मसरूका जेवरात जब्त। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।